एनएचएम कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि सरकार की तरफ से जो तमाम योजनाएं लाई जाती हैं उनको धरातल तक पहुंचाने का कार्य एनएचएम कर्मी ही करते हैं। लेकिन आज उनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं और खास करके उनकी मुख्य समस्या उनका वेतनमान, क्योंकि लंबे समय से इन कर्मचारियों का जो वेतनमान है वो अभी तक इनके खातों में नहीं आया, जिस वजह से इनके बीच में नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि एनएचएम के डॉक्टर, नर्सेज, इसी के साथ जो तमाम अन्य कर्मचारी हैं उनका वेतन अभी तक नहीं आया है और इस वजह से उन्हें काफी सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय ने साफ तौर पे ये बात कह दी है कि उनके द्वारा पत्राचार्य भी किया गया है, बार बार शासन प्रशासन से बातचीत भी की जा रही, लेकिन अभी तक कोई उचित हल निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है। और अगर समय रहते ही शासन प्रशासन की तरफ से कोई उचित कदम नहीं उठाया जाता है, जल्द से जल्द वेतनमान की समस्याओं को हल नहीं किया जाता है, तो संगठन कोई बड़ा कदम उठाने के लिए बाध्य होगा। फिलहाल उन्होंने ज्यादा जानकारी देते हुए और क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। योगेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। योगेश जी, जैसा कि इस वक्त पर खबरें निकलकर सामने आ रही कि एनएचएम के जो कर्मचारी हैं, यूँ कहें कि डॉक्टर और नर्सेज हैं, उनका जो वेतन है वो अभी तक उनके खातों में नहीं पहुंचा है, जबकि एक तरफ सरकार की तरफ से तमाम तरह की नीतियों की बात कही जा रही है, तमाम तरह की योजनाएं जिनका शिलान्यास किया जा रहा है, लेकिन वहीं जो कर्मचारी वहाँ पर कार्यरत है उनके लिए अभी तक वेतन नहीं आया। तो आखिर इसके पीछे का क्या कुछ कारण है? जी, केवल डॉक्टर और स्टाफ नर्स की बात नहीं, यहाँ पे सारे जो कैडर हैं, लगभग कुल 56 प्रकार के कैडर हैं एनएचएम में। जी जी। वो चाहे आउटसोर्स का चाहे विभागीय संविदा पे, सबका वेतन अभी तक नहीं मिला है। जी। उसका वजह है जो भुगतान प्रक्रिया होती है उसमें बदलाव किया जा रहा है। जी। भारत सरकार द्वारा कई बार ये प्रदेशों को निर्देश दिए गए थे कि भुगतान प्रक्रिया जो है बदली जाएगी, ई स्पर्श पोर्टल के माध्यम से सारे भुगतान किए जाएंगे। जी। दिसंबर में भी एक बार भारत सरकार द्वारा इसके बारे में कहा गया था, मगर विभाग द्वारा कोई उस पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जी। जिस वजह से विगत 2 माह पूर्व इस पे कड़ाई से निर्देश हुआ जारी कि इसको किया जाए। जी। तो जिस कारण से वो प्रक्रिया बदलाव में जो भी समय लग रहा है उस वजह से ये विलम्ब हो रहा है। जी। हालांकि विभाग को चाहिए था कि पहले 1-2 महीने के लिए ऐसे भुगतान की व्यवस्था करे, जो कि वेतन का बजट सबको अनुमानित पता है कितना जाता है। जी। इसके लिए व्यवस्था चाहिए, क्योंकि अल्प वेतन भोगी संविदा कर्मचारी हैं। अनेकों लोग लोन लिए हुए, ईएमआई जाता है, किस लोगों किराए मकान घर से दूर है, किराया जाता है, बच्चों की पढ़ाई की फीस जाती है नियमित रूप से। जी। और इतना बजट नहीं होता है कि वो 2-4 माह का बैकअप लेके कर सके काम। जी। तो बहुत सारी समस्याएं, कठिनाई का सामना करना पड़ा। अगर जल्दी नहीं होता तो मुझे लगता है कि ये कर्मचारियों में बहुत रोष व्याप्त हो रहा है धीरे धीरे। जी योगेश जी, तो क्या इसके हल के लिए, इस समस्या के निस्तारण के लिए आप लोगों के द्वारा कोई कदम उठाया गया है अभी तक? जी बिल्कुल, पत्राचार के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके विभाग को और संबंधित विभाग को हर स्तर पर, वित्त विभाग का है इसमें रोल रहेगा, जी जी, हर स्तर पर अनुरोध किया गया है कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण किया जाए। जी जी। तो योगेश जी, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? क्या अधिकारियों की तरफ से कोई बात कही गई है या कोई उचित आश्वासन आप लोगों को दिया गया है? नहीं, अधिकारी इस पे स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं कहना चाह रहे, ना कोई नोटिस जारी किए हैं। जबकि पहले अगर ऐसा था, 1 माह पूर्व की बात थी, तो मेरा मानना था कि 1 माह पूर्व जब वेतन भुगतान हुआ तो उस समय एक नोटिस जारी करनी चाहिए थी। 1 माह से 2 माह तक या 15 दिन तक लग सकता है वेतन भुगतान में, तो कर्मचारी उस हिसाब से अपनी योजना बना के चलते। जी। लेकिन इस बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं दी जा रही, ना दी गई पूर्व में। जी योगेश जी, जिस तरह से आपने बताया कि एक लंबे समय से वेतन नहीं मिला है कर्मचारियों का, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिले, लेकिन इन सारी चीजों के पीछे, जैसा कि आपने बताया, बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं, तो क्या ये उच्च स्तर से ही समस्याएं उत्पन्न हुई या फिर बीच में कोई समस्या की गई है? जी नहीं, ये विभाग के उच्च स्तर की समस्या है। सारे निर्णय वहीं से लिए जाने, क्योंकि भुगतान की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में एक ही जगह से शुरुआत होगी, जो एनएचएम ऑफिस से ही होगी। जी। विभाग का ये पूरा रोल होगा, तो यहाँ से अभी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा जनपदों में, तो अभी बजट जब मिलेगा तब वहाँ से कार्रवाई होगी। जी योगेश जी, जैसा कि आपने बताया कि पत्राचार किया गया है, लेकिन अगर उचित समय तक समस्याओं का हल नहीं होता है, जो वेतनमान है वो कर्मचारियों तक नहीं पहुँचता है, तो क्या कोई बड़ा कार्यक्रम देखने को मिल सकता है? आप लोगों के द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर कर्मचारियों में रोष व्याप्त होता रहेगा और इस पे विभाग द्वारा कोई स्पष्ट सूचना या जानकारी नहीं दी जाती है, जी, तो जाहिर सी बात है कर्मचारियों, क्योंकि संगठन हमारा जो चलता है वो कर्मचारियों के सामूहिक निर्णय से, सामूहिक फैसले से चलता है। जी। तो संगठन का स्पष्ट रूप से जो कर्मचारियों का अगर मांग होगा कि कुछ कदम उठाने हैं, तो जरूर आवश्यक रूप से उठाए जाएंगे। जी योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।